ओम यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। तूला विद्या और मूला विद्या हम देख रहे थे कि जो कार्य विषयक अविद्या है वो है तूला विद्या और कारण विषयक अविद्या है वो है मूला विद्या। इसका अर्थ है कि सविकल्पक ज्ञान से तूला विद्या की निवृत्ति होगी, तूला अविद्या, और मूला अविद्या की निवृत्ति निर्विकल्पक ब्रह्म ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी। इतना हमने देख लिया है। ये मूला विद्या जो है इसका विशेष वर्णन नैष्कर्म्य सिद्धि के तीसरे अध्याय में आरंभ में ही दिया गया है कि मूला विद्या जो है वो क्या है। जो ब्रह्म का आश्रय, मतलब ब्रह्म जिसका आश्रय है वो है मूला विद्या, और ब्रह्म ही जिसका विषय भी बनता है। और मूला विद्या के कारण जगत की उत्पत्ति होती है, और तूला विद्या जो है उसके कारण, जैसे शुक्ति में रजत की उत्पत्ति होती है तो उसका कारण मूला विद्या नहीं है बट तूला विद्या है। अब यहाँ शंका देख रहे हैं हम। यहाँ तूला विद्या सदैव ही भ्रांत विषय और भ्रांत विषय ज्ञान के आकार से क्यों परिणत नहीं होती? तूला विद्या सदैव ही क्यों भ्रांत विषय और भ्रांत विषय ज्ञान के आकार से परिणत नहीं होती? तो कहते हैं कि निमित्त कारण वहाँ चाहिए। निमित्त कारण का अभाव होने से वह सदैव उस आकार से परिणत नहीं होती। तो हमने देखा कि यहाँ निमित्त कारण क्या है। निमित्त कारण में एक तो वहाँ शुक्ति उपलब्ध होनी चाहिए, दूसरे कि वहाँ जो प्रमाता है वो प्रमाता में उसके संस्कार होने चाहिए, और प्रमाता में राग आदि दोष जब होते हैं तब ये रजत की उत्पत्ति करती है। पूर्व दृष्ट रजत से उत्पन्न हुआ रजत संस्कार यद्यपि सर्वदा विद्यमान रहता है, तथापि उसका जागृत होना अविद्या के पूर्वोक्त परिणाम में निमित्त है। उस संस्कार का उद्बोधन केवल तभी होता है जब उस प्रकार की परिस्थिति सामने आती है, वो निमित्त बनते हैं। हाँ, सादृश्य, हाँ, चाकचिक्यादि सादृश्य दर्शन से वह उत्पन्न होता है, वो निमित्त बनेगा। सामने पड़े हुए पदार्थ के सादृश्य दर्शन से रजत संस्कार जागृत हो उठते हैं, और वे जागृत हुए रजत संस्कार ही तूला विद्या के परिणाम में निमित्त होते हैं। अर्थात उस अविद्या को जब जागृत संस्कार रूप सामग्री की सहायता मिलती है तब वह पूर्वोक्त प्रकार से परिणत होती है, और जब उसे सामग्री की सहायता नहीं मिलती तो वह परिणत नहीं होती। कौन परिणत नहीं होती? तूला विद्या। तूला विद्या परिणत नहीं होती। दूसरी शंका करते हैं। शुक्ति में चाकचिक्यादि रजत सादृश्य का दिखना और नील पृष्ठ त्रिकोणता आदि का न दिखना, इसमें क्या निमित्त है? ये नील पृष्ठ त्रिकोणत्वम, ये याद है कहाँ? हाँ, पंचदशी के छठे अध्याय में आता है ये। तृप्तिदीप में नहीं, ये आता है छठे अध्याय चित्रदीप में। नील पृष्ठ त्रिकोण आदि ये शुक्ति का है। चाकचिक्यादि रजत सादृश्य का दिखना और इनका न दिखना, इसमें क्या निमित्त है? बोले इसमें निमित्त है उस अविद्या में दृष्टा के काचादि नेत्र दोष, उसके नेत्र में दोष होना चाहिए तभी ये होगा। तो नेत्र दोषों का सानिध्य रहना ही नील पृष्ठ आदि को के आदर्शन में निमित्त है। इस प्रकार नेत्रगत काचादि दोषों से युक्त हुई तूला विद्या
प्रातिभासिक रजताकार से और उसके ज्ञानाकार से, मतलब ज्ञानाकार से रजताकार वृत्ति से परिणत होती है। तो इसका अर्थ है कि वो अर्थाध्यास और दूसरा कौन सा अध्यास, ज्ञानाध्यास, 2 अध्यास के परिणाम में निमित्त होती है तुलाविद्या। अब परिणाम का अर्थ बताते हैं कि परिणाम शब्द क्या है। परिणामो नाम उपादान समय सत्ता का। समय सत्ता का आप देखो, आपके दूसरे इसमें समसत्ता का लिखा है कि समय सत्ता का लिखा है? समसत्ता का होना नहीं, इसमें नहीं, आपके दूसरे अंग्रेजी पुस्तक में क्या लिखा है? मिला? हाँ, वो यह गलत है वहाँ। समसत्ता का कार्यापत्ति की परिणाम क्या है? उपादान के समसत्ता का कार्यापत्ति जो है वो है परिणाम। और विवर्त क्या है? विवर्तो नाम उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति है। तो जिस सत्ता में उपादान कारण है उसी सत्ता में जब कार्य रहता है तो उसको कहते हैं परिणाम। और उपादान की सत्ता और परिणाम, मतलब कारण की सत्ता और कार्य की सत्ता अगर अलग अलग हो गई तो उसको कहते हैं विवर्त। इसकी दूसरी परिभाषा वेदांत सार में कैसे कहा है? सतत्वतो अन्यथा प्रथा, सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार समुदाहृत, अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त। वहाँ विकार और विवर्त ये 2 शब्द दिए। यहाँ महाराज जी और भी एक श्लोक बोलते हैं, यस्तात्विकोन्यथा भावो, यस्तात्विकोन्यथा भावः परिणाम उदीरितः, यस्तात्विकोन्यथा भावः परिणाम उदीरितः। जो तात्विक अन्यथा भाव है और अतात्विकोन्यथा भावो विवर्तः समुदीरितः। सरल श्लोक है, इसमें कुछ है नहीं। मतलब कहना केवल यह है कि जो तात्विक अन्यथा भाव की आपत्ति होती है तो उसको कहते हैं परिणाम, और अतात्विक अन्यथा भाव है वो है विवर्त। लेकिन यहाँ कहा समसत्ता का और विषम सत्ता का। प्रातिभासिक रजतम च अविद्या अपेक्षया परिणामः चैतन्य अपेक्षया विवर्त इति च उच्यते। जो प्रातिभासिक रजत है वो अविद्या का परिणाम है, तुला विद्या का, और वो शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो है उसका विवर्त है। तो चैतन्य की अपेक्षा से वो विवर्त है, क्योंकि दोनों चाहिए। वहाँ अविद्या भी चाहिए, मतलब वहाँ हाँ परिणामी उपादान भी होता है और विवर्त उपादान भी रहता है। चैतन्य तो सभी जगह है, और अविद्या मूला विद्या जो है उसका आश्रय है चैतन्य। इसलिए जहाँ जहाँ मूला विद्या होगी, यत्र यत्र मूला विद्या तत्र तत्र तस्य अधिष्ठानं चैतन्यम अपि आवश्यकम वर्तते एव। तो चैतन्य अपेक्षा विवर्त इति उच्यते। अविद्या परिणाम रूपम च तद रजतम अविद्या अधिष्ठाने इदमवच्छिन्न चैतन्य वर्तते। अविद्या परिणाम जो है वो कहाँ रहेगा? उसके अधिष्ठान में, जो कि चैतन्य है, वहीं रहेगा वो। तो तुला विद्या जो है उसका अधिष्ठान होगा इदम अवच्छिन्न चैतन्य, और मूला विद्या जो है उसका अधिष्ठान रहेगा शुद्ध चैतन्य, जो कि मैं। अस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य स्व उपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व नियमा।
नियमात है, वहाँ नियमाम लिखा है तो नियमात कर दो। मुझे लगता नहीं था कि इस पुस्तक में इतनी गलतियाँ होगी, लेकिन इसमें भी अच्छी खासी गलतियाँ हैं। मतलब अगर इनकी पुस्तकों में इतनी गलतियाँ होती है तो हमारी पुस्तक में गलती हो। हमारे तो यहाँ कोई प्रूफ रीडिंग भी इतनी होती नहीं, ऐसे ही अस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य, हमारे मत में सारा जो कार्य प्रपंच है उसका उपादान अविद्या, और वो अपने अधिष्ठान में आश्रित होती है। सर्वस्यापि कार्यस्य स्व उपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात्। अब इसका अर्थ देख लो। उपादान की जैसी सत्ता है ठीक वैसी सत्ता उसको कहते हैं परिणाम, और उपादान की सत्ता से विषम सत्ता उस कार्य को कहते हैं विवर्त। प्रातिभासिक रजत रूप कार्य अविद्या की अपेक्षा से अविद्या का परिणाम है, और वही रजत चैतन्य की अपेक्षा से विवर्त है, ऐसा कहा जाता है। अविद्या का परिणाम रूप व रजत अविद्या अधिष्ठानभूत इदमवच्छिन्न चैतन्य में, विषयावच्छिन्न चैतन्य में रहता है, क्योंकि हमारे मत में सभी कार्य अपनी उपादानभूत अविद्या के अधिष्ठानभूत चैतन्य के आश्रित होते हैं। तो ये अगर व्याप्ति एक बार ठीक ठीक बैठ जाए कि जहाँ जहाँ अविद्या है वहाँ वहाँ उसका अधिष्ठान चैतन्य होगा ही होगा, तो जैसे ही अविद्या का नाश होता है चैतन्य प्रकाशित हो जाता है। तो अविद्या के नाश होने पर प्रकाशित जो हो रहा है वो वास्तव में ब्रह्म चेतन है। तो इसलिए जो हमको दर्शन हो रहा है वो वास्तव में घटपट का दर्शन नहीं हो रहा, वास्तव में वो चेतन का दर्शन हो रहा है। इसलिए क्या होता है, तूला विद्या का नाश हो जाता है, मूला विद्या रह जाती है। तो जब घट का दर्शन होता है तो हम कहते हैं घट बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ये समझो रज्जु सर्प, ये सरल दृष्टांत है, क्योंकि रज्जु सर्प में जब तक मैं सर्प देख रहा हूँ तब तक तूला विद्या है और मूला विद्या भी है। फिर सर्प के बदले जब मैंने रज्जु दर्शन कर लिया तो तूला विद्या का नाश हो गया, लेकिन मूला विद्या रह गई। तो वहाँ जब रज्जु के बदले मैं चेतन का दर्शन कर लूँगा कि अरे ये तो मैं हूँ, शुद्ध चेतन, तब तूला विद्या भी गई, मूला विद्या भी गई। हाँ, ऐसा ये होना चाहिए। तो ये हमारा नियम है, ये तो ठीक है। अच्छा, वो भी ऊपर ये टिप्पणी, 1 नंबर टिप्पणी देख लो पहले। रजतम अविद्या परिणाम इति मन्यते चेत रजतम ब्रह्म विवर्तो न स्यात्, ब्रह्म परिणामस्य एव ब्रह्म विवर्तत्वात् विवर्त परिणामयोः अभेदात् इति आशंकायां उच्यते। अगर कोई कहता है कि रजत जो है वो ब्रह्म का विवर्त नहीं होगा, ब्रह्म का परिणाम होगा, तो इसमें तो विवर्त और परिणाम एक हो जाएगा। तो इसलिए परिणामों नाम कह के भेद बताते हैं कि वास्तव में वो ब्रह्म का परिणाम नहीं हुआ है, वो केवल ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म यहाँ केवल विवर्त उपादान है। एवं च विवर्त परिणामयोः भेदात् रजतस्य न ब्रह्म विवर्तत्व हानि। तो रजत है वो ब्रह्म का ही विवर्त है, मतलब चेतन का ही विवर्त है। और दूसरी ये जो टिप्पणी है, चलो देखते हैं। मैंने तो ये पहले इसकी पंक्ति नहीं लगाई है, लेकिन अभी करते हैं प्रयास। क्या है देखो, यदा उपादान उपादेयोः एक रूपा एव सत्ता, उपादान और उपादेय मतलब कार्य, एक सत्ता अगर होती तदा समसत्ता भवति। एवं च स्व उपादान सत्ता समसत्ताकत्वे सति कार्यत्वं परिणामत्वं, परिणाम की परिभाषा देते हैं कि स्व उपादान समसत्ताकत्वे सति। ये सति वाला आपको पता है, ये कब ऐसे प्रयोग कब कैसे करते हैं?
हाँ हाँ हाँ, मतलब वो हैविंग भी ठीक है, उसको मतलब ये उसका अवच्छेदक हो जाता है। सती के पहले जो जो प्रयोग होता है वो उसका अवच्छेदक है। तो अवच्छेदक यहाँ इसका प्रयोग कैसा है कि जो आपको बताना है, जैसे यहाँ कहा है कार्यत्वम परिणामत्वम, ठीक है, कार्य है वो परिणाम है, लेकिन कौन सा कार्य है? तो सभी कार्य के लिए परिणाम शब्द नहीं लेने से यहाँ कहा स्व उपादान सत्ता समसत्ताकत्वे सति कार्यत्व। तो कार्य की जो कार्य का जो लक्षण है उसका अवच्छेदक ये हो जाता है स्व उपादान सत्ता समसत्ताकत्वे सति कार्यत्व। अत्र स्वपदम उपादेय परम बोध्यम, स्वपदम उपादेय परम, यहाँ स्व शब्द जो है वो है उपादेय के लिए, मतलब कार्य के लिए, उपादान कारण के लिए नहीं है वो। ननु शुक्ति रूप्यस्य अविद्या परिणामत्वं कथम उपादानस्य व्यावहारिकत्वात् होना चाहिए, व्यावहारिकत्वात् उपादेयस्य च प्रातिभासिकत्वात्। देखो प्रातिभासिक दिया है, प्रतिभासिक नहीं दिया, वैसे ही व्यवहार के बदले शब्द होगा व्यावहारिकत्वात्। शुक्ति रूपीय जो है वो अविद्या का परिणामत्वम कथम उपादान से व्यावहारिकत्वात् उपादेय से। तो वहाँ आप कहते हो कि शुक्ति रूप में अविद्या जो है वो व्यावहारिक है और उसका जो परिणाम है, मतलब जो कार्य है वो प्रातिभासिक। ऐसे क्यों? बोले तत्र उच्यते पारमार्थिक सत्वम सत्वेन व्यवहार विषयत्वम च इति सत्वद्वैविध्यम आश्रित्य। पारमार्थिक सत्वम सत्वेन व्यवहार विषयत्वम च इति। पारमार्थिक सत्य जो है वो और उसका व्यवहार विषय, ये दो सत्ता, सत्व द्वैविध्यम आश्रित्य समसत्ताकत्व उपपत्ति ही। तथा च उक्तम अद्वैत सिद्धौ जगत उपादानत्व उपपत्तौ समान सत्ताकत्वंच रूप्यस्थले सत्व द्वैविध्येन वा ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान बाध्यत्व रूप प्रातिभासिकत्वम आदाय वा उपपद्यते। ये अद्वैत सिद्धि में कैसे बताते हैं? अच्छा है हमने थोड़ा अद्वैत सिद्धि का अध्ययन किया है, नहीं तो ये पंक्ति लगाना यहाँ कठिन हो जाता। देखो, जब हमको शुक्ति में रजत का आभास होता है तो हम कैसे कहते हैं कि शुक्ति और रजत ये दो अलग सत्ता है, हम एक सत्ता क्यों नहीं मानते? ये यहाँ पूर्व पक्ष उठाया है कि आप ये क्यों कहते हो कि ये अलग सत्ता में। तो हम इसका हेतु क्या देते हैं कि पूरा जो जगत है, ये जगत का बाद कब होता है? जब ब्रह्म ज्ञान होता है। तो जो ब्रह्म ज्ञान से बाद होता है उसको कहते हैं व्यावहारिक सत्ता। देखो इसकी परिभाषा कैसे बनाई है। ब्रह्म ज्ञान से जो बाद होता है, ब्रह्म ज्ञानेन यद बाध्यते तद व्यावहारिकम, और जो ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान बाध्य है वो यहाँ दिया है। ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान बाध्यत्व रूप वो है प्रातिभासिकत्व। ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान बाध्य का अर्थ क्या है? जैसे शुक्ति में जो रजत भास रही है उसका बाध करने के लिए आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, वो केवल शुक्ति ज्ञान से उसका बाध हो जाएगा। तो वो ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान बाध्य है। या रज्जु में सर्प है तो वो ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान बाध्य है। ठीक है, तो वहाँ जगत उपादानत्व उपपत्तौ, जगत का जो उपादान है वो समान सत्ताकत्वंच रूप्य स्थले,
रूप्य जो है, चांदी जहाँ दिख रही है, वो सत्व द्वैविध्य नवा, वहाँ दो सत्ता है। रूप्य के स्थल में दो सत्ता कैसी है? एक है इदम सत्ता और एक है रजत सत्ता। इदम सत्ता है व्यावहारिक और रजत सत्ता है प्रातिभासिक। तो वो उसका ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान बाध्यत्व रूप प्रातिभासिकत्वम आदाय वा उपपद्यते। तथा च शुक्ति रजतादेः स्व उपादान सत्ता समान सत्ता तत्व परिणामत्वम। शुक्ति रजत में क्या होता है? स्व उपादान सत्ता समान सत्ता का परिणाम। तो मतलब जो सत्ता शुक्ति की है उसी वही सत्ता होगी वहाँ तूला विद्या की, जिससे कि वहाँ परिणाम होगा तूला विद्या का, उपादान का। ननु अविद्यायां तादात्म्य संबंधेन वर्तमानस्य अविद्या परिणामस्य रजतस्य चैतन्ये तत्संबंधेन अवर्तमानत्वात्। क्या है वो शब्द स्पष्ट नहीं है। अवर्तमान तो नहीं होना चाहिए, विवर्तमानत्वात् ये भी हो सकता है, लेकिन वो वी नहीं है ना। तादात्म्य संबंधेन वर्तमानस्य अविद्या परिणामस्य, तादात्म्य संबंध से जो वर्तमान है वहाँ है उस रजत को अविद्या का परिणाम, चैतन्य तत्संबंधेन विवर्तमानत्वात्, वो विवर्तमान ही होगा, विवर्तमानत्वात्। चैतन्य उपादानकत्व असंभवात् कथम चैतन्य विवर्तत्वम रजतस्य इति चेत अविद्या परिणामस्य तद अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात् न विवर्तत्व हानि। क्योंकि जो अविद्या जो है, जिसका परिणाम ये रजत हुई है, वो अविद्या का अधिष्ठान क्या है? वो अविद्या का अधिष्ठान है चैतन्य, इसलिए उस चैतन्य का विवर्त ये है, ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ विवरण देखो आगे। जिस कारण से अभिन्नतया भिन्न न होकर कार्य उत्पन्न होता है वह उसका कार्य का उपादान कारण कहा जाता है। घट रूप कार्य मृत्तिका से अभिन्न रहकर ही उत्पन्न होता है, इसलिए मृत्तिका घट की उपादान कारण है। घट का उपादान कारण, मृत्तिका घट का उपादान कारण है। जिस कार्य की सत्ता अपने उपादान कारण की सत्ता जैसी ही होती है, ऐसे कार्य की प्राप्ति होना कारण का समसत्ताक होना परिणाम है। सत्ता तीन प्रकार की होती है, पारमार्थिकी, व्यावहारिकी और प्रातिभासिकी। ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक है, आकाश आदि प्रपंच की सत्ता व्यावहारिक, शुक्ति आदि प्रातिभासिकी। पारमार्थिक सत्ता नित्य काल से अनवच्छिन्न होती, व्यावहारिक सत्ता केवल स्थिति काल में, पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व और नाश के अनंतर नहीं होती। कल्प के आरंभ से उसके अंत तक जो काल है उसे व्यावहारिक काल कहते हैं, और उस काल में जो सत्ता है उसे व्यावहारिकी सत्ता कहते हैं। कल्प के आरंभ से अंत तक जो सत्ता है उसको व्यावहारिक सत्ता है। इसकी परिभाषा संस्कृत में होगी कहीं, टीका में वो देखना होगा। उस काल में जो सत्ता उसे व्यावहारिक सत्ता। शुक्ति पर भाषित होने वाला रजत, रज्जु पर भाषित होने वाला सर्प, ये प्रातिभासिक पदार्थ हैं, उनकी सत्ता प्रतिभास काल में ही होती है, अधिष्ठान के ज्ञान से उनका बाद हो जाता है, इसलिए प्रातिभासिक। दूध व्यावहारिक पदार्थ है, वहाँ पीछे क्या आवाज़ आ रहा है? दरवाज़ा बंद करो कोई। दूध व्यावहारिक पदार्थ है, वह व्यावहारिक की सत्ता से युक्त है, उसे दही रूप कार्य का आकार प्राप्त होता है। उस
दही रूप कार्य की सत्ता भी व्यावहारिकी होती है, इसलिए दूध रूप उपादान कारण से दही रूप समसत्ता कार्य उत्पन्न होता है। ये है दूध का परिणाम। ये सांख्य का ये मूल दृष्टांत है। इस लक्षण में कार्य को समसत्ता विशेषण जोड़कर विवर्त में अतिव्याप्ति का वारण किया जाता है। तो यहाँ समसत्ता विशेषण से अतिव्याप्ति विवर्त में नहीं जाती, इसलिए वहाँ केवल परिणाम रह जाएगा। अथवा व्यावहारिक सत्ता से युक्त तंतुओं को व्यावहारिक सत्ता से युक्त पट भाव की प्राप्ति होना परिणाम है। इस परिणाम से विवर्त पृथक है। परिणाम के समान विवर्त भी कार्य है, इसलिए परिणाम का लक्षण कहने के अनंतर प्रसंग प्राप्त विवर्त का भी लक्षण यहीं पर बताया है। विवर्त उसे कहते हैं उपादान की सत्ता से जिसकी सत्ता विषम है, ऐसे कार्य की उत्पत्ति। विवर्त में अतिव्याप्ति के वारणार्थ परिणाम के लक्षण में जैसे समसत्ता कहा, वहाँ यहाँ इसलिए कहते हैं विषम सत्ता को विशेषण। परंतु प्रातिभाषिक रजतादिकों में परिणामत्व और विवर्तत्व दोनों धर्म रहते हैं। जो प्रातिभाषिक रजत है उसमें परिणाम भी है और विवर्त भी है। यह सूचित करने के लिए ही प्रातिभाषिक रजत अविद्या का परिणाम और चैतन्य का विवर्त ऐसा मूल में कहा है। जैसे तंतु के परिणाम रूप पट को तंतु देशत्व, जहाँ तंतु रहता है वहीं पर पट रहता है, वैसे ही अविद्या के परिणाम रूप शुक्ति रूप्य को अविद्या देशत्व, जहाँ अविद्या रहती है वहाँ शुक्ति रजत रहता है, और अविद्या चैतन्य निष्ठ होती है, इसलिए शुक्ति रूप्य भी चैतन्य निष्ठ होता है। इस आशय से मूल में अविद्या परिणाम रूप शुक्ति रजत अविद्या के अधिष्ठान रूप इदम अवच्छिन्न चैतन्य में रहता है, ऐसा कहा है। इस वाक्य से निम्नलिखित आशंका का निरसन हो गया। अब दूसरी शंका उठाते हैं कि अविद्या परिणाम रूप रजत अविद्या में तादात्म्य संबंध से रहता है, तब अविद्या में तादात्म्य संबंध से रहने वाले रजत को चैतन्य उपादानत्व, चैतन्य उसका उपादान कैसे कहा? वो तो नहीं बनता। जबकि चैतन्य में रजत अविद्या संबंध से रहता है, तब उसे उपादान विषम सत्ता कार्यापत्ति रूप विवर्तत्व कैसे है? मतलब कि चैतन्य में रजत तो अविद्या संबंध से है, तो उसे उपादान की विषम सत्ता होने से उस कार्य को विवर्त, ब्रह्म चैतन्य का विवर्त एक कैसे कहते हो? तो कहा कि अविद्या परिणाम रूप रजत अविद्या अधिष्ठान के आश्रय से रहने के कारण उसे विवर्तत्व हो जाता है। अविद्या अधिष्ठान के आश्रय रहने से चैतन्य को, क्योंकि अविद्या परिणाम रूप रजत अविद्या के अधिष्ठानभूत चैतन्य के आश्रय रहता है। अविद्या का जो परिणाम है उसका आश्रय है चैतन्य, ये नियम है। क्योंकि हमारे मत में सभी कार्यों में उन कार्यों के उपादानभूत अविद्या के अधिष्ठान का आश्रितत्व नियम से रहता है। तो हमारे वेदांत में जो दो मत हैं, विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान, तो अविद्या का आश्रय चेतन को माना है। अभी विवरण प्रस्थान में शुद्ध चेतन को माना है और भामती प्रस्थान में जीव चैतन्य को माना है, लेकिन चैतन्य दोनों में है। लेकिन हम तो मूल शुद्ध चैतन्य को ही मानते हैं, वो मूल सिद्धांत वही है। कोई भी कार्य अपने उपादान कारण के अधिष्ठान के आश्रय से रहता है, इसलिए प्रातिभाषिक रजत अविद्या का परिणाम है और चैतन्य का विवर्त है। अब कोई दोष नहीं है इस समाधान पर पुनः शंका और उसका समाधान। तो यहाँ सारी शंका समाधान यहाँ तक का जो है उसका निराकरण हो गया। अब अगली शंका उठाते हैं। ननु चैतन्य निष्ठस्य रजतस्य कथम इदम रजतम इति पुरोवर्ती तादात्म्यम।
उच्यते। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि चैतन्य निष्ठ जो रजत है उसमें ज्ञान क्या होता है? इदम रजतम। पूर्ववर्ती का अर्थ है जो सामने पड़ा है। तो जो हमारी दृष्टि के सामने है उसका वहाँ हमको ज्ञान होता है इदम रजतम। तो चैतन्य निष्ठ जो रजत है, तो चैतन्य तो मैं हूँ, तो ज्ञान इदम रजतम ऐसे क्यों हो रहा है? उच्यते यथा न्यायमते आत्मनिष्ठस्य सुखादेहे शरीर निष्ठत्वेन उपलम्बः। वहाँ शब्द क्या दिया है? उपालंब है ना? हाँ, वो उपालंब नहीं, उपलम्ब है। उपलम्ब और उपालंब में फर्क है। उपलम्ब का अर्थ है उपलब्धि, उपालंब का अर्थ है दोष देना। शरीर निष्ठत्वेन उपलम्बः आत्मनिष्ठस्य सुखादेहे शरीर निष्ठत्वेन उपलम्बः उपलब्धि। न्यायमते शरीरस्य सुखादि अधिकरणता अवच्छेदकत्वात्। शरीर जो है वो सुखादि अधिकरणता अवच्छेदक है। मतलब सुख कहाँ उपलब्ध होता है? तो उस शरीर में, मतलब अंतःकरण में जो वृत्ति होती है उससे तादात्म्य करके हमको ये लगता है कि अहम सुखी। जैसे अहम मनुष्य है वैसे अहम सुखी, इस प्रकार का ज्ञान होता है। तो उसका अवच्छेदक शरीर है। मतलब वो इस शरीर में सुख है, मेरे पास वाले शरीर में सुख नहीं है, तो शरीर उसका अवच्छेदक हो जाता है, वो सुख का अधिकरण होगा। तथा चैतन्य मात्रस्य रजतम प्रत्यधिष्ठानतया दिया है, उसको प्रत्यनधिष्ठानतया समझ लो। वहाँ न, प्रत्यय के बाद न लिख दो, मतलब रजतम प्रति अनधिष्ठानतया ऐसे पढ़ना है। हाँ, उसको तथा चैतन्य मात्रस्य रजतम प्रति अनधिष्ठानतया इदम अवच्छिन्न चैतन्यस्य तद अधिष्ठानत्वेन इदमो अवच्छेदकतया रजतस्य पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्यय उपपद्यते। जैसे न्याय मत में सुखादि जो है उसकी उपलब्धि शरीर निष्ठत्वेन होती है, आत्मनिष्ठस्य सुखादि है, क्योंकि न्याय मत में सुख आत्मा का धर्म है। लेकिन कहते हम क्या है कि शरीर अहम सुखी, शरीर निष्ठत्वेन उसकी उपलब्धि होती है। वैसे ही तथा चैतन्य मात्रस्य रजतम प्रति अनधिष्ठानतया इदमवच्छिन्न चैतन्यस्य, चैतन्य मात्र जो है वो रजत का अधिष्ठान नहीं है, केवल इदमवच्छिन्न चैतन्य है वो रजत का अधिष्ठान है। नहीं तो आपको यत्र यत्र चैतन्यम तत्र तत्र रजत ऐसा नहीं भान होता है। वो केवल जहाँ इदमाकार वृत्ति बन रही है, केवल वो इदम अवच्छिन्न चैतन्य ही रजत का अधिष्ठान है। इसलिए वहाँ जो ज्ञान होगा वो इदम रजतम होगा, वो ज्ञान अहम रजतम करके नहीं होगा। ये समझ में आया कि वहाँ ईदनता जहाँ है वहाँ रजत का ज्ञान हो रहा है। इसलिए ज्ञान का स्वरूप है इदम रजतम, अहम रजतम नहीं। ये अगर आपको याद हो, हमने ये दिसंबर में हमने इसका अध्ययन किया था। तो तथा चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठान रहा इदम अवच्छिन्न चैतन्य से तद अधिष्ठानत्वेन इदमो अवच्छेदकतया रजतस्य पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्यय उपपद्यते। वो संसर्ग प्रत्यय 3 नंबर की टिप्पणी देख लो। पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्यय है, इसका अर्थ है इदम तादात्म्य प्रत्यय है। यथा सुख अधिकरणस्य आत्मनः अवच्छेदके शरीरे सुखस्य संसर्ग प्रत्ययो भवति, तथैव रजत अधिकरणस्य अवच्छेदकत्वे इदम इति रजतस्य तादात्म्य प्रत्ययो भवितुम् अर्हति।
जैसे ये सरल है, सुख अधिकरण शरीर में उसका संसर्ग प्रत्यय हो जाता है, वैसे रजत अधिकरणस्य अवच्छेदके इदम इति रजतस्य तादात्म्य प्रत्यय, रजत का तादात्म्य इदम से होता है, इसलिए वहाँ ज्ञान होता है इदम रजतम, इस प्रकार से। और 1 नंबर की जो टिप्पणी है उसमें जो प्रश्न है उसी को थोड़ा विस्तृत अर्थ दिया है। वहाँ कहा है कि चैतन्यम रजतम ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, लेकिन इसके बदले इदम रजतम ये प्रतीति हो रही है, उसके बारे में ये शंका उठाई है। अभी शंका देखो यहाँ नीचे, चैतन्य निष्ठ रजत का यह रजत इस प्रकार आगे पड़ी हुई शुक्ति सीप से तादात्म्य कैसे हो सकता है, इस शंका का समाधान कहा जाता है। जैसे न्याय मत में आत्मनिष्ठ सुख दुखादि गुणों का शरीर निष्ठत्व से वे शरीर में स्थित होते हैं, ऐसा प्रत्यय होता है, क्योंकि शरीर सुखादिकों के अधिष्ठान का अवच्छेदक होता है। वैसे ही चैतन्य मात्र शुद्ध निरुपाधिक चैतन्य रजत का अधिष्ठान नहीं होता। निरुपाधिक चैतन्य जो है वो रजत का अधिष्ठान नहीं होता, इसके बदले क्या होता है, तथापि इदम अवच्छिन्न विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रातिभासिक रजत का अधिष्ठान हो सकता है, इसलिए वह इदम अवच्छिन्न चैतन्य इदम विषय का अवच्छेदक है, जिससे उस प्रातिभासिक, फिर यहाँ प्रातिभासिक कर दो, हाँ, प्रातिभासिक रजत का पूर्ववर्ती आगे पड़ी हुई शुक्ति से संसर्ग होकर वैसा संसर्ग प्रत्यय तादात्म्य का अनुभव आ सकता है। सभी कार्य अविद्या अधिष्ठान चैतन्य आश्रित होते हैं, ऐसा माना जाए तो प्रातिभासिक रजत का सामने पड़ी हुई शुक्ति से तादात्म्य प्रत्यय होना अनुपपन्न होगा। सभी कार्य अविद्या अधिष्ठान चैतन्य आश्रित है, तो जो प्रातिभासिक रजत है उसको वहाँ चैतन्यम रजतम, क्योंकि चैतन्य उसका अधिष्ठान है, तो चैतन्यम रजतम इस प्रकार का प्रत्यय होना चाहिए। ऐसा तादात्म्य प्रत्यय होना अनुपपन्न होगा। ऐसी भ्रांत रजत का शुक्ति में यह रजत इत्याकारक जो तादात्म्य प्रत्यय है वो नहीं होना चाहिए, इसके बदले चैतन्य रजतम ऐसा प्रत्यय होना चाहिए। इस आशंका का आश्रय ये है कि दृष्टा व्यक्ति के सामने भूतल पर स्थित तंतुओं में विद्यमान पट का प्रत्यक्ष ज्ञान जब होता है, तब अब यहाँ यह पट है, यह प्रत्यय जैसे होता है, वैसे ही चैतन्य निष्ठ अविद्या में स्थित शुक्ति रजत का चैतन्य में रजत इस प्रकार का प्रत्यय होना चाहिए। जैसे तंतु में पट ये ऐसा ज्ञान होता है, शरीर में सुख ऐसा ज्ञान होता है, तो चैतन्य में रजत ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा देह के बाहर प्रत्यय होता है वो ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ रजत ऐसा प्रत्यय होता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि चैतन्य के सर्वव्यापी होने से उसका यहाँ पूर्ववर्ती देश में प्रत्यय होना उचित नहीं है। तो उच्चते से उसका समाधान करते हैं कि अविद्या का परिणाम जो है अविद्या के अधिष्ठानभूत चैतन्य के आश्रय से जैसा रहता है, अविद्या परिणाम को अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व, मतलब अविद्या का अधिष्ठान जो चैतन्य आश्रय है और अविद्या का परिणाम आश्रित है, इस प्रकार एक है आश्रय एक है आश्रित। अविद्या का जो अधिष्ठान है वो आश्रय है और अविद्या का जो परिणाम है वो आश्रित है। हाँ, इस प्रकार चैतन्य और परिणाम में आश्रय आश्रयी भाव है। आश्रय आश्रयी भाव जैसे रहता है, वैसे ही चैतन्य अध्यस्त चैतन्य पर आरोपित रजतादिकों की तद अवच्छेदक पूर्ववर्ती पदार्थ से तादात्म्य प्रतीति हो सकती है। इस विषय में न्याय शास्त्र का एक दृष्टांत दिया गया है, वो सुख का दृष्टांत देते हैं। नैयायिक सुखादि धर्मों को आत्मनिष्ठ मानते हैं। उनके अनुसार सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि
धर्म आत्मा के हैं, परंतु वे सुखादि आत्मनिष्ठ धर्म भी शरीर निष्ठ से लगते हैं। शरीर निष्ठत्व ना उनका अनुभव होता है। जैसे मेरा शरीर सुखी, तो हम ये कभी नहीं कहते मेरा शरीर सुखी। इस प्रकार कारण शरीर निष्ठत्व के कारण देह को आत्मगत सुखादि उपलब्धि का अवच्छेदकत्व जैसे होता है, वैसे ही इदम इस पूर्ववर्ती विषय को आत्मगत रजत अध्यास का अवच्छेदकत्व है। पूर्ववर्ती जो विषय है इदम, उसको आत्मगत रजत अध्यास का अवच्छेदकत्व, मतलब उसका अवच्छेदक जिसके कारण ये सीमित हो जाता है, वो आत्मगत चैतन्य, उससे चैतन्य अध्यस्त रजत का पूर्ववर्ती शुक्ति में यह रजत ऐसा प्रत्यय आ सकता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध चैतन्य आरोपित रजत का अधिष्ठान नहीं बन सकता, लेकिन इदमवच्छिन्न चैतन्य जो है वो रजत का अधिष्ठान होता है। इसलिए शुक्ति में इदम अंश का उसका अवच्छेदकत्व है, जिससे आरोपित रजत का पूर्ववर्ती सीप से संसर्ग हुआ है ऐसा प्रत्यय हो सकता है। यहाँ ये समाप्त होता है। अब दूसरी एक शंका उठाते हैं। इदम अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त रजत आदि साक्षी में अध्यस्त नहीं होता। इदम अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त जो रजत आदि वो साक्षी में अध्यस्त नहीं होते, और उसके साक्षी में अध्यस्तत्व न होने से उस आरोपित रजतादि को केवल साक्षी वेद्यत्व और सुखादिकों के समान अनन्य वेद्यत्व है। यह सांप्रदायिक का कथन कैसे उपपन्न होगा? सांप्रदायिक मतलब हम वेदांतियों का ये कथन है। हम कहते हैं कि वो जो रजत है, प्रातिभाषिक रजत, वो साक्षी भाष्य है, और सुख दुखादि भी साक्षी भाष्य है। तो अन्य वेद्य तो उसमें नहीं है, वो अनन्य वेद्य है। तो इदमवच्छिन्न चैतन्य में जो अध्यस्त है रजत, वो साक्षी में अध्यस्त नहीं है, क्योंकि वो इदमवच्छिन्न में है। तो साक्षी में अध्यस्त न होने के कारण उसको केवल आप साक्षी वेद्य कहते हो, जैसे सुखादि। ये कैसे होगा? ठीक है, ये कथन कैसे उपपन्न होगा? तस्य च, ऐसे उसका भी उस शंका का समाधान करते हैं। तस्य च विषय चैतन्यस्य तद अंतःकरण उपहित चैतन्याभिन्नतया विषय चैतन्य अध्यस्तमपि रजतम साक्षिणी अध्यस्तम केवल साक्षी वेद्यम सुखादिवत अनन्य वेद्यम इति च उच्यते। तस्य च विषय चैतन्य जो है, तस्य च विषय चैतन्यस्य तद अंतःकरण उपहित चैतन्य अभिन्नतया, वो विषय चैतन्य अंतःकरण उपहित चैतन्य से अभिन्न होकर, ऐसा होने के कारण विषय चैतन्य अध्यस्तम अपि, वो रजत जो है वो विषय चैतन्य में अध्यस्त होने पर भी साक्षिणी अध्यस्तम, वो साक्षी चैतन्य में भास रहा है, साक्षिणी अध्यस्तम, और इसलिए केवल साक्षी वेद्यम सुखादिवत अनन्य वेद्यम इति च उच्यते। तो सरल है, केवल ये कहना चाहते हैं कि अंतःकरण उपहित चैतन्य और इदमवच्छिन्न चैतन्य वो एक ही है। इसलिए दिखता भले वो इदमवच्छिन्न चैतन्य में है, लेकिन वो भाष्य है साक्षी के द्वारा, जैसे सुख दुखादि। इसका अर्थ बताते हैं। और उस विषय चैतन्य का तद विषय अंतःकरण उपहित चैतन्य से अभिन्नत्व होने से, वे दोनों चैतन्य अभिन्न एक रूप होने से, मतलब ये दोनों चैतन्य एक रूप होने से विषय चैतन्य में अध्यस्त होता हुआ भी रजत साक्षी में अध्यस्त है। रजत जो है वो साक्षी में अध्यस्त है, वह केवल साक्षी वेद्य है और सुखादिकों के समान
अनन्य वेद्य है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर शंका का आशय इस प्रकार है कि पूर्ववर्ती शुक्तिकादि विषय का इदम आकार वाले शुक्ति के अंश से अवच्छिन्न हुए विषय चैतन्य में रजतादिकों का अध्यास होता है। रजत का अध्यास होता है इदम अवच्छिन्न चैतन्य में, शुक्ति में। हाँ हाँ, अनन्य वेद्य, इसका सरल पहले तो अर्थ समझ लो। अनन्य न अन्य वेद्यम अनन्य वेद्यम, ठीक है। तो न अन्य वेद्य मतलब साक्षी के अलावा और किसी के द्वारा इसका ज्ञान नहीं होगा। इसका अर्थ है कि प्रमाता को इसका ज्ञान नहीं होता। साक्षी को छोड़ के दूसरा है प्रमाता। और फिर इंद्रिय, तो इंद्रिय से हम कहते हैं कि हमको, तो मैंने अपनी आँख से देखा कि वहाँ सांप है, या मैंने अपनी आँख से देखा कि वहाँ रजत है, लेकिन आपको आँख से वो नहीं दिख रहा है, तो इंद्रिय सन्निकर्ष तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वहाँ वो वस्तु ही नहीं है। इसलिए अनन्य वेद्य शब्द है। वो नए समाज से। साक्षी चैतन्य में रजतादिकों का अध्यास नहीं होता, अर्थात विषय चैतन्य में अध्यस्त हुए रजत को साक्षी में अध्यस्तत्व न होने से उसे केवल साक्षी वेद्यत्व है। विषय चैतन्य में जो अध्यस्त हुआ रजत है, अध्यस्त हुए रजत को साक्षी में अध्यस्तत्व न होने से वो केवल साक्षी वेद्यत्व है। और सुखादिकों के समान उस अध्यस्त रजतादि को भी अन्य वेद्यत्व नहीं है। देखो, ये अनन्य वेद्यत्व का न अन्य वेद्यत्व, जैसे सुखादि साक्षी चैतन्य से अन्य वृत्त्यादि चैतन्य से वेद्य नहीं होते, वैसे ही अध्यस्त रजतादि भी अन्य वेद्य नहीं होते। यह पंचपादिकाचार्य का कथन, मतलब हमारे विवरण प्रस्थान में, ये कैसे उपपन्न होता है, ये प्रश्न है। उसी का उत्तर देते हैं। वो जो टिप्पणी नंबर 2 है, 2 नंबर की टिप्पणी वही बता रही है। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से अंतःकरण उपहित चैतन्य से च अभेदात् इदमवच्छिन्न चैतन्य से अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से च अभेदे इदमवच्छिन्न चैतन्य अंतःकरणोपहित चैतन्य रूपयोः विषय साक्षिणोः अपि अभेदो भवति। तो इसमें क्या होता है, विषय और साक्षी इनका अभेद दिखता है, मतलब साक्षी में ही वो भास रहा है। तेन इदमवच्छिन्न चैतन्य अध्यस्तम रजतम साक्षिणी अपि अध्यस्तम तादात्म्येन संबद्धम भवति। इदमवच्छिन्न चैतन्यम साक्षी चैतन्यस्य च अभेदात्। इदमवच्छिन्न चैतन्य और साक्षी चैतन्य का तादात्म्य हो जाता है अभेद, इसलिए वो रजत तादात्म्य से साक्षी में भास रहा है। इदम अवच्छिन्न और साक्षी चैतन्य तो एक ही है, तो जो इदम में भास रहा है वो साक्षी में भास रहा है। ऐसे तदाच इदम अवच्छिन्न चैतन्य आश्रितस्य रजतस्य साक्षात् साक्षी संबंधात् प्रत्यक्षत्वम अस्ति एव। नीचे समाधान दिया है, इदम अवच्छिन्न चैतन्य ही विषय चैतन्य, वह तद विषयक अंतःकरण उपहित चैतन्य से भिन्न नहीं है, तद्रूप ही है। इस कारण विषय चैतन्य में अध्यस्त होता हुआ भी रजत साक्षी में अध्यस्त है। उसी तरह वह साक्षी वेद्य है जैसे सुखादि के समान अनन्य वेद्य है। इस प्रकार सांप्रदायिकों का कथन सर्वथा उचित है। अब प्रश्न उठाते हैं कि अगर वो साक्षी में अध्यस्त हुआ है तो साक्षी तो मैं हूँ, तो उसका ज्ञान अहम रजतम होना चाहिए, क्योंकि साक्षी मैं हूँ। देखो, ननु साक्षिणी अध्यस्तत्वे अहम रजतम प्रत्यय स्यात् अहम सुखी इति। जैसे सुख का प्रत्यय, आपने सुख का दृष्टांत दिया तो आपने कहा सुखी, तो सुख का प्रत्यय क्या बनता है, अहम सुखी। तो जो साक्षी में है रजत, तो वहाँ ज्ञान कैसा होना चाहिए, अहम रजतम। ये इदम कहाँ से आ गया, क्योंकि साक्षी को मैं कब इदम समझता हूँ। अहम सुखी इति वत् इति चेत उच्यते। नहीं सुखादीनाम अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य निष्ठा
चैतन्यनिष्ठ अविद्या कार्यत्व प्रयुक्तम अहम सुखी इति ज्ञानम। अहम सुखी इति ज्ञानम सुखादीनाम अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या कार्यत्व प्रयुक्तम न। अहम सुखी ये जो ज्ञान है वो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या का कार्य नहीं है। सुखादीनाम घटादिवत शुद्ध चैतन्य एव अध्यासात, शुद्ध चैतन्य एवं अध्यासात। सुखादि जो है वो सीधे शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है, जबकि रजत आदि है वो इदम अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। ये भेद है, क्योंकि सुख जो है वो इदम, सुख का कभी हमको इदम तरह, इदम के जैसे कहाँ उसका ज्ञान होता है, इदम प्रकार से सुख का ज्ञान नहीं होता। रजत का ज्ञान इदंतया होता है, सुख का ज्ञान तो अहम में ही होता है सीधे। किंतु यस्य यदाकार अनुभव आहित संस्कार सहकृता विद्या कार्यत्वम तस्य तदाकार अनुभव विषयत्वम इति एव अनुगतम नियामकम। ये यहाँ संस्कृत सहकृता विद्या कार्यत्वम एक शब्द होगा। हाँ, वहाँ बीच में आप अवग्रह डाल दो तो अविद्या कार्यत्वम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये ग्रंथ में विद्या शब्द आया ही नहीं है। जो शब्द आए हैं अभी तक अविद्या शब्द ही आया है। तो वो पंक्ति कैसी है? किंतु यस्य यद आकार अनुभवाहित संस्कार सहकृत, जो अनुभव आहित का अर्थ है अनुभवजन्य, जो हमारे अनुभवजन्य संस्कार हैं उससे सहकृत अविद्या कार्यत्वम है। मतलब जिस प्रकार का हमारा संस्कार है उस प्रकार के साथ ये अविद्या का परिणाम उत्पन्न होगा। मतलब रजत में अगर संस्कार ये है कि रजत हमेशा इदम रूप से भाषित हुआ है, तो इदम रजतम ये जब संस्कार होगा, मतलब जब हमने व्यावहारिक रजत देखा तो संस्कार क्या था? इदम रजतम। तो प्रातिभाषिक रजत जब भी हम देखेंगे तो संस्कार अहम रजतम नहीं होगा। हालांकि वो रजत जो है वो साक्षी में भाषित हो रहा है, फिर भी संस्कार यही होगा इदम रजतम। क्यों? क्योंकि व्यावहारिक रजत के संस्कार इदम रजतम है, और जो सुख है उसका अहम सुखी इस प्रकार से ही संस्कार बना है। तो इसलिए जब उसका ज्ञान होता है तो अहम सुखी, इसी प्रकार वहाँ संस्कार ऐसे होने से ऐसा ही अनुभव होता है। तस्य तदाकार अनुभव विषयत्वम इति एव अनुगतम नियामकम, यही इसका नियामक है। अभी यहाँ इसको रखते हैं और बाकी जो है वो कल यहाँ अर्थ से आरंभ करेंगे। क्या पॉइंट? हाँ, तो जो अध्यास अहम से पहले हुआ है, जैसे अहम मनुष्य है, अहम मनुष्य ये भी अध्यास है। तो अहम मनुष्य ये अध्यास पहले से बना हुआ है, तो उसका ज्ञान अहम मनुष्य ऐसे ही होगा। मतलब यहाँ अहम ही होगा, यहाँ इदम मनुष्य नहीं होगा। ठीक है। ओम। हाँ, इसमें दोनों होते हैं, वो भी आएगा, इसमें आता है, कल ही आ जाएगा ये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।